हेलो दोस्तों, मिश्रा क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुभव कुमार इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे मिरर और लेंस में वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। आजकल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं 10th-12th की परीक्षाओं में इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं। अक्सर बच्चे इन सवालों में उलझ जाते हैं और कंफ्यूजन की वजह से गलत जवाब दे देते हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आपके बीच आया हूँ, जिसमें हम एक ट्रिक के माध्यम से इस प्रतिबिंब की स्थिति को याद करने का एक बेहतर तरीका आपको बताएंगे, जिसमें हम आज दर्पण और लेंस के प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दर्पण में वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। इसमें देखिए, ये एक डायग्राम के माध्यम से आपको याद करने का एक ट्रिक बताया गया है। और ये डायग्राम पहले बनता कैसे है, आइए पहले इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम अवतल दर्पण का निर्माण कर रहे हैं। इस अवतल दर्पण में ये इसका, जैसा आप जानते हैं, ये पोल होता है, ये उसका फोकस, ये सी वक्ता केंद्र, और ये हम अनंत मानते हैं इसको। इसमें वस्तु को विभिन्न स्थानों पर रखा जा सकता है। सबसे पहले हो सकता है वस्तु अनंत पे हो सकता है वस्तु सी पे हो यानी वक्ता केंद्र पे हो सकता है वस्तु एफ पे हो यानी फोकस पे हो, और इसके अलावा और भी कंडीशन होते हैं जिसमें हो सकता है वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, सी और एफ के बीच में हो, फोकस और पोल के बीच में हो। इन सभी स्थितियों के लिए हम इस वस्तु की स्थिति को एक नंबर से डिनोट कर देते हैं। सबसे पहले कंडीशन में हमें याद करना पड़ेगा कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब इस केस में वस्तु जैसे जैसे दर्पण की ओर एक एक कदम आगे बढ़ती है, प्रतिबिंब भी फोकस से एक एक कदम पीछे हटता चला जाएगा। जब वस्तु अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे था, जिसे हम एक नाम दिया। जब वस्तु एक कदम दर्पण की ओर बढ़ती है तो उसका प्रतिबिंब भी एक कदम दर्पण से दूर हटेगा, और वो प्रतिबिंब होगा सी और एफ के बीच। जब वस्तु सी पर होती है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। और जब वस्तु सी से एक कदम आगे दर्पण की ओर बढ़ती है तो उसका प्रतिबिंब भी सी से एक कदम पीछे दर्पण से दूर हटता है, और वह अनंत और सी के बीच बनता है। जब वस्तु की स्थिति फोकस पे होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। और एक कंडीशन, छठे कंडीशन के लिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि यही यह ट्रिक है जिसे आप याद करके वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए उसके प्रतिबिंब की स्थिति को आप बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। इसमें जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर आगे बढ़ती है एक एक कदम, वैसे वैसे प्रतिबिंब की स्थिति को भी फोकस से एक एक कदम दर्पण से दूर हटाते चले जाना है।
और इन सभी 5 केस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे डिनोट की गई है 5। और छठे केस के लिए एक केस केवल इसमें आपको याद करना पड़ेगा अलग से, जो वस्तु के जो दर्पण के पीछे चली जाती है उसकी प्रतिबिंब, और वो काल्पनिक सीधा और बड़ा होता है, जो काल्पनिक सीधा और बड़ा होता है। अब इन्हीं ट्रिक को आइए एक ओवरऑल डायग्राम के साथ हम आपको दिखाते हैं। अब उन्हीं फिगर को एक साथ यहाँ दिखाया गया, दर्पण और लेंस को साथ में। देखिए दर्पण में, अवतल दर्पण के केस में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, हमेशा तो नहीं, कुछ केस में वास्तविक, उल्टा, छोटा, बराबर और बड़ा तीनों तरह का बनता है। लेकिन एक केस के लिए उसमें प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बड़ा होता है, जो छठा केस है, जो दर्पण के पीछे बनता है। बाकी 5 के लिए आपको ट्रिक पीछे बताया गया था, जिसके माध्यम से आपको ये याद कर लेना है। इसमें पहले 2 केस के लिए प्रतिबिंब छोटा होता है। तीसरा केस जब सी पर होता है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब ही सी पर ही बनता है और वो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही होता है। उसके बाद चौथे और 5वें केस के लिए प्रतिबिंब बड़ा होते चला जाता है। सेम इस चीज को उत्तल दर्पण के लिए हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और छोटा ही होता है, और वो प्रतिबिंब वस्तु की चाहे कहीं भी हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस या पी के ध्रुव के बीच ही बनेगा, जो वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा और काल्पनिक होगा। ये दर्पण के केस हो, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं इस माध्यम से। अब आते हैं लेंस में। तो जो काम हम दर्पण में, अवतल दर्पण के लिए करते हैं, वो सेम प्रोसेस हम लेंस में, वो चीज उत्तल लेंस के लिए करते हैं। उत्तल लेंस में वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, छोटा, बराबर या बड़ा तीनों हो सकता है। लेकिन एक केस, छठे केस के लिए में उसकी वस्तु की प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बड़ा होता है। लेकिन जब अवतल लेंस की बात आती है, तो वस्तु के किसी भी स्थान पर अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा बनेगा, और वो प्रतिबिंब हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच ही बनेगा। इसमें आप देख सकते हैं उत्तल लेंस में वस्तु जब अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था, जब वस्तु अनंत और सी के बीच थी तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बन रहा था, जब वस्तु सी पर थी तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, जब वस्तु सी और एफ के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच चला जाता है, और जब वस्तु एफ यानी फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे होता है। और एक छठे केस के लिए जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर, लेंस की ओर ही बनता है, और वह उस वस्तु से बड़ा और काल्पनिक होता है। दोस्तों, इस फिगर और डायग्राम के माध्यम से आप बड़े ही आसानी से इस 2 फिगर के माध्यम से पूरे दर्पण और पूरे लेंस के वस्तु के विभिन्न स्थितियों को इन 2 डायग्राम के माध्यम से ही याद कर सकते हैं। आप ये बड़ा ही आसान ट्रिक है, आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, याद करके देखिए, बहुत ही आसानी से आप सवालों के जवाब दे सकते हैं। और इसमें कई सारे सवाल जो पूछे जाते हैं, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि समतल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब कैसी होती है, तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु की प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और पार्श्व उल्टा, यानी कि हमारा राइट का भाग जो होगा वो लेफ्ट में दिखता है और लेफ्ट का भाग राइट में दिखता है।
और वस्तु के बराबर ही होता है समतल दर्पण के केस में। इसमें एक सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि केवल काल्पनिक प्रतिबिंब किन किन दर्पण या लेंस में बनता है। तो देखिए, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब की बात हो, केवल काल्पनिक, तो केवल काल्पनिक समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में। केवल काल्पनिक कह रहा है तो केवल काल्पनिक के लिए अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण ऑप्शन में रहेगा। तो ये तीनों, इनमें ये तीनों ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आप लगा सकते हैं। अगर, क्योंकि देखिए अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। एक सवाल होगा कि किन में प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनती है, तो उसका जब आंसर हो जाएगा, जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनती है। एक सवाल इसी तरह से दूसरा होगा, केवल बराबर प्रतिबिंब किस में बनता है। तो केवल बराबर आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण में ही केवल बराबर प्रतिबिंब बनता है। बाकी किसी भी केस में केवल बराबर नहीं बनता, बराबर बनता है, उसके साथ साथ छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। लेकिन अगर केवल बराबर हो सवाल में तो आंसर हमारा हो जाएगा समतल दर्पण। अगर आपसे पूछता है कि केवल छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो केवल छोटा के लिए उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, इन दोनों में केवल छोटा, इसमें बड़ा या बराबर प्रतिबिंब बनता ही नहीं। इस तरह से इस टॉपिक से पूछे जाने वाले कोई भी सवाल आपसे इस ट्रिक को याद करने के बाद बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं उसको। उम्मीद करते हैं कि इसे याद करके आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 1-2 नंबर तो पहले की तुलना में ज़्यादा प्राप्त कर ही सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।